रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम कुछ बेसिक फिनोमिना सीखने वाले हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होने से पहले मैं मिरेज ये कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि होली फेस्टिवल जब होता है ना, तो उसमें होली फेस्टिवल में आपको जब होली जलती है तो जो आग जो उसकी लपटी जो है उसके बैक साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फ्लक्चुएट होता हुआ दिखता है, हिलता हुआ दिखता है ना। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें कि रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ आपको मिरेज दिखता है। मिरेज मतलब क्या होता है, जैसे हम रेगिस्तान की बात अगर करते हैं तो उसमें क्या होगा, वहाँ पूरी तरह से सैंड होती है और आप जानते हो कि रेत जो है ये जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ रेगिस्तान में क्या होता है कि कोई अगर पर्टिकुलर एक झाड़ है, मान लीजिए एक ट्री है, और उसको मैं देख रहा हूँ तो हमें ऐसा फील होता है कि वहाँ पानी है और पानी के अंदर उसकी इमेज दिख रही है। एक्चुअली वहाँ पानी होता नहीं है ना। तो ये जो फिनोमिना है जिसे मिरेज कहा जाता है। अब वहाँ होता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे मैंने बताया कि सैंड सूरज के कारण जब सूरज निकलता है तो जल्दी गर्म भी हो जाती है, सूरज जब डूबता है तब ठंडी भी हो जाती है। और यहाँ एयर जो है ये दो टाइप के एयर बन जाते हैं, एक हॉट एयर है और दूसरा कोल्ड एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एयर का डिफरेंट होता है, मतलब हॉट एयर का अलग रहेगा और कोल्ड एयर का अलग रहेगा। हॉट एयर की लेयर एक लेयर, उसके बाद ऊपर वाली कोल्ड लेयर, इस तरह से ये लेयर बनेगी। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हॉट एयर का ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। ठीक है ना। तो यहाँ जब लाइट ट्रैवल होता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वो क्या करता है अपनी दिशा को बदलता है। दैट इज द रिफ्रैक्शन फिनोमेना जो हमने देखा था वही यहाँ अप्लाई हो रहा है ना। हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वहाँ से आने वाली जो रेज है वो रेज जब अपने मीडियम को बदलती है, सपोज हॉट एयर से आ रही है रेज और बाद में वो कोल्ड एयर में जा रही है, तो मीडियम जैसे बदलता है वैसे दिशा बदल जाती है। ओके, एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिसके थ्रू आपको वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे पानी है और पानी के अंदर इमेज बनी है इस तरह से वो दिखती है, बल्कि वैसा होता नहीं है ना। दैट इज़ द मिरेज ये फिनोमिना है। सेम फिनोमिना अगर बात करें तो होली में भी ऐसे ही होता है। जो होली को हम जब जलाते हैं तो होली नीचे वाली जो जलाने के बाद नीचे वाली जो एयर है वो गर्म एयर होती है और उसके ऊपर वाली जो है ये कोल्ड एयर है। तो यहाँ भी दो अलग अलग एयर है ना, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। और ऐसे समय पे कोई अगर ऑब्जेक्ट उनके बीच में से आती है तो उस समय लाइट ट्रैवल होने के कारण वो हमें दिखती है, और वो लाइट मीडियम चेंज होने के कारण वो अपनी दिशा को बदलता है और जिसके थ्रू वो हमें फ्लक्चुएट होते हुए दिखती है। तो ये जो फिनोमिना है ये मिरेज का फिनोमिना होली या फिर हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है ना। ये तो स्मॉल अमाउंट में है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का ये इफ़ेक्ट है। ये एटमॉस्फेयर कंडीशन का इफेक्ट यहाँ काफ़ी कम प्रमाण में है, लेकिन आप अगर देखोगे तो ये प्रमाण ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। ये चैप्टर में काफ़ी सारे रीजंस पूछते हैं स्टूडेंट, गिव द साइंटिफिक रीज़न। तो स्टार क्यों चमकते हैं, क्यों ट्विंकल होते हैं, इसका रीज़न अभी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जानते हो कि स्टार जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस है, उनको उनका खुद का प्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिन में भी वो स्टार नहीं होते हैं। यस, दिन में भी स्टार होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण उनका जो प्रकाश है वो डिम पड़ जाता है, वो इसलिए हमें दिन में तारे नहीं दिखते हैं। तो ऐसे समय पे कि तारे हमसे सेल्फ ल्यूमिनस भी है और उतने ही हमसे बहुत दूर है, काफ़ी दूर है ना। तो वो दूर होने के कारण वो हमें लाइट के जब पॉइंट सोर्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, और जैसे आप जानते हो कि स्टार ऊपर है और इनके बीच में काफ़ी सारी एयर है और एयर में अलग अलग फैक्टर्स है, टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूस एयर चेंज होती रहती है, तो जिसके कारण एटमॉस्फेयर की हवा, टेम्परेचर ये सब चेंज होते रहता है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ एयर चेंज हो रही है, तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा। वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बहुत कम होता है, नहीं के बराबर हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो बढ़ते जाता है। और सेम टाइम पे जो है कि जो अपरेंट पोजीशन है स्टार के, अपरेंट पोजीशन मतलब क्या है, वो डमी होती है, मतलब जो एक्चुअल स्टार है वो हमें नहीं दिखता है, हमें अपरेंट पोजीशन दिखती है स्टार की।
डमी इमेज दिखती है, वो डमी इमेज कंटिन्यूस से बीट होती रहती है, चेंजिंग होती रहती है। ये चेंजिंग बिकॉज ऑफ द जैसे मैंने एटमॉस्फेरिक एयर, चेंजिंग एयर डेंसिटी, टेम्परेचर के कारण होता है। और इस तरह से कंटिन्यूस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हवा का, एयर का चेंज होने के कारण वो आपको क्या दिखता है, आपको स्टार जो है वो ब्लिंक होते हुए दिखते हैं, है ना। तो यही कारण है कि स्टार जो है ट्विंकलिंग होते हुए आपको दिखेगा, वेयर एज उसके अपोजिट में प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं होते हैं, है ना। सन भी एक स्टार ही है देखा जाए तो, अदर प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं होते हैं। उसके पीछे अगर हम कंपेयर करें तो सबसे पहली चीज़ जो है कि स्टार जो है मतलब प्लैनेट जो है वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होते, उनका खुद को ऐसे प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, और दूसरा जो है कि उनका जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस स्टार दूर है हमसे उसके कंपेयर से प्लैनेट जो है वो करीब है। ओके, और ऐसे समय पे वो हमें पॉइंट सोर्स के जैसे नहीं दिखेगा। और डेफिनेटली यहाँ भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है जिसके कारण से टेम्परेचर, वहाँ का एयर डेंसिटी, टेम्परेचर ये कंटिन्यूस चेंज होते रहता है। और डेफिनेटली जब एयर चेंज हो गया तो क्या होगा, और वहाँ से अगर लाइट पास होती है तो वो अपनी दिशा को बदलेगा, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से ये प्रोसेस वहाँ होने के कारण प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं होती है। क्योंकि यहाँ जो एवरेज जो पोजीशंस है एंड टोटल ब्राइटनेस की जो एवरेज ब्राइटनेस है वो चेंज नहीं होता है, जिनके कारण से आपको यहाँ स्टार ट्विंकल, मतलब स्टार ये प्लैनेट जो है ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। आप जानते हो कि ये डिस्पर्शन फिनोमिना सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, और विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म के माध्यम से उन्होंने ये सबसे पहले देखा था। उन्होंने क्या किया था कि एक प्रिज्म लिया था, आप जानते हो प्रिज्म ग्लास का होता है जो कि 3 डायमेंशनल शेप का फिगर है, उसमें सनलाइट को अगर पास करते हैं तो आप जानते हो कि सनलाइट के अंदर टोटल 7 कॉन्स्टिट्यूट करंट है, तो कलर्स है। तो अगर हम सनलाइट को पास करते हैं प्रिज्म में, तो एक बार पास होने के बाद जब वो लाइट बाहर निकलती है तो वो 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, उसके रिस्पेक्टिव जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट करंट है उसके साथ वो बाहर निकलती है, और निकलते समय भी वो अपनी दिशा को बदलती है। तो ये जो फिनोमिना है उसे कहा जाता है डिस्पर्शन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ अ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। ठीक है, यहाँ ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स कलर की मैं बात करता हूँ, तो ये डिफरेंट कलर जो है वो होते विबग्योर, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर्स हैं। ठीक है, तो वो जो कलर्स हैं वो कलर्स को अगर हम देखेंगे तो कलर्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर का अपना अपना होता है ना। वो डिपेंड करता है रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स के ऊपर, है ना। हम याद करने के लिए इजीली विबग्योर इस तरह से बोलते हैं, सीक्वेंस जो है वो ROYGYIB इस तरह से वो सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, तो सबसे कम जो बेंड होने वाला जो कलर है वो होता है वायलेट, और सबसे ज़्यादा बेंड जो कलर होता है वो होता है रेड। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि वेवलेंथ के ऊपर वो डिपेंड होता है। सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ अगर है किसी की तो वो होते हैं वायलेट कलर की, दैट इज़ द 400 नैनोमीटर, और सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो होते हैं 700 नैनोमीटर, इस तरह से। और आप जानते हो कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की या फिर रेडिएशंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसके प्रीवियस में भी हम लोगों ने देखा था कि लाइट जो ट्रैवल होता है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से होता है, क्योंकि हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उसका चार्ट भी हम लोगों ने देखा है ना। तो डिस्पर्शन ये जो फिनोमिना है न्यूटन ने खुद डिस्कवर किया था, और जिसके थ्रू ये किया था कि अगर एक लाइट, सनलाइट अगर पास होती है प्रिज्म के अंदर तो बाहर निकलते समय उसके कंपोनेंट्स कलर के थ्रू ये बाहर निकलती है, और डेफिनेटली वहाँ भी मीडियम आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्टार क्यों चमकते हैं, मिरेज कंसेप्ट, प्लैनेट क्यों नहीं चमकते, ये भी देखा, है ना। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और फिनोमिना है। जैसे आप देखते हो कि जब सूरज निकलता है या फिर सूरज डूबता है ना, तो निकलने से पहले ही हमें वो दिख जाता है, दैट इज़ द अपरेंट पोजीशन होती है, वो उसकी रियल पोजीशन से वो अलग होती है। तो हम जानते हैं कि अर्थ के ऊपर एक हॉरिजॉन होता है। हॉरिजॉन व्हाट इट मीन कि जैसे सर्कल का कोई टेंजेंट होता है वैसे ही हम हॉरिजॉन की बात करेंगे, और अर्थ के ऊपर अलग अलग लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोन लेयर है, अलग अलग लेयर्स है। तो जब लाइट ट्रैवल होती है एटमॉस्फेयर के लेयर से
तो अलग अलग एयर है, अलग अलग एयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अपने अलग अलग एयर में अगर लाइट जब पास होती है तो वो अपने दिशा को बदलेगा एज पर द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, जिसके थ्रू वो हमें दिखते समय रियल पोजीशंस जो है उसके पहले ही एपरेंट पोजीशन हमें वो रियलाइज होती है। तो ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है या फिर फिनोमिना है ना। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।